सबसे पहले बात करेंगे म्यांमार की, जहां पर कल रात नरसंहार हुआ। रविवार की रात म्यांमार में सेना ने लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे लोगों को बेरहमी से मारा, उनकी हत्या कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक करीब 70 प्रदर्शनकारियों को गोली से सेना ने भून दिया, लेकिन मौत का आंकड़ा इससे ज्यादा भी हो सकता है। म्यांमार में अब चीनी खेल का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन के दखल से नाराज लोगों ने चीनी निवेश वाली कई फैक्ट्रीज को जला दिया। म्यांमार के बिगड़ते हालात पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक्शन में है। आपात बैठक कर सेना की हुकूमत के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर भी विचार हो रहा है। म्यांमार में जो खूनी खेल मचा है, उससे जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 म्यांमार में नरसंहार। म्यांमार में कल खूनी रविवार साबित हुआ। तख्ता पलट के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम फायरिंग कर रही है। कल एक दिन में म्यांमार में करीब 70 लोग मारे गए। म्यांमार में यह अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार है। यंगून में सेना के नरसंहार से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते नजर आए। यंगून की सड़कों पर रात भर अफरा तफरी मची रही। कल रात म्यांमार में लोगों का चीन के खिलाफ अचानक गुस्सा फूट पड़ा। म्यांमार के सबसे बड़े शहर यंगून में प्रदर्शनकारियों ने चीन की फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की 10 फैक्ट्रियों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। फैक्ट्रियों पर हुए हमले में 7 चीनी मारे गए। म्यांमार में चीन के खिलाफ लोगों के एक जबरदस्त गुस्से को देखते हुए यंगून में चीनी दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चीन ने एम्बेसी की सुरक्षा में अपनी सेना PLA के जवानों को भी तैनात कर दिया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए चीन ने लोगों से हिंसा बंद करने की अपील की है। चीन को म्यांमार में अलग अलग इलाकों में अपने लोगों की सुरक्षा की भी चिंता सता रही है। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध कर रहे लोग चीन की दखलंदाजी को लेकर काफी गुस्से में हैं। म्यांमार की जनता को लगता है कि चीन निवेश के नाम पर यहाँ के कई शहरों में अपना दबदबा बनाने की साजिश कर रहा है। चीन के दखल से नाराज लोगों ने चीन और उसकी फैक्ट्रियों को निशाना बनाया है। म्यांमार के लोगों की नाराजगी ने चीन की भी चिंता बढ़ा दी है। नरसंहार पर उतारू म्यांमार की सेना महिलाओं को भी छोड़ने को तैयार नहीं। यंगून से सेना के अत्याचार का ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेना खुलेआम महिला प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर रही है। इसके बाद म्यांमार की सेना फायरिंग में घायल महिला प्रदर्शनकारी को घसीटते हुए ले जाती दिखी। म्यांमार के यंगून में कल रात भर सड़कों पर फायरिंग की आवाजें सुनाई देती रहीं। यंगून में ग्रांड हंता अस्पताल के पास भी सेना की फायरिंग की आवाजें सुनाई दी। यंगून से एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें म्यांमार की सेना सड़कों पर प्रदर्शनकारियों के लगाए ड्रम और बैरिकेड पर गुस्सा निकालती नजर आई। म्यांमार में सेना के नरसंहार और अत्याचार के बावजूद लोकतंत्र की वापसी की मांग कर रहे लोगों के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं आई। रविवार को यंगून में रात भर हजारों लोगों ने कैंडल और मोबाइल टॉर्च ऑन करके सेना के खिलाफ नारेबाजी की और लोकतंत्र बहाली की मांग की। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं थी। म्यांमार में सेना लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वालों पर बर्बरता कर रही है। यंगून में एक पुल से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसके बाद वो मारे गए प्रदर्शनकारियों के बारे में बात करते दिखे। बर्मा की पुलिस का एक अमानवीय चेहरा भी सामने आया है, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों की हत्या के बाद पार्टी करते नजर आए। तस्वीर में निर्दोष लोगों की हत्या के बाद पुलिसकर्मी खुश नजर आए। म्यांमार में सेना के अत्याचार से बचने के लिए कई लोग भागकर भारत में शरण ले रहे हैं। तियू नदी पार कर असम पहुंचे 116 लोगों में पुलिस के 2 ऑफिसर भी शामिल हैं। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि वो निर्दोष लोगों पर गोली चलाना नहीं चाहते थे, इसलिए भागकर भारत में आ गए। पिछले दिनों असम में भागकर आए म्यांमार के 7 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।